कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। महिमा है भारी एकर महिमा है भारी, रमकेलिया के खेती के महिमा है भारी, ये दे महिमा है भारी, ये दे महिमा है भारी। गुणवत्ता से भरपूर रमकेलिया खेती, बड़ा हितकारी और लाभकारी खेती। महिमा है भारी एकर महिमा है भारी, रमकेलिया के खेती महिमा है भारी। तो संगवारी हो, रमकेलिया खेती के महिमा भारी है। एकर औषधि गुणों से भरपूर मात्रा है और किसानी बूता यदि किसान मन करथे तेमन तो जानबेच करथे, लेकिन अब मनखे मन के शरीर में अतेक अकन बीमारी धर ले है। हमर कृषि विज्ञान अधिकारी मन ह, वैज्ञानिक मन तको एक डॉक्टर के रूप में बताथे कि रमकेलिया खाए से ऐसे होथे, करेला खाए से ऐसे होथे। तो ये कहन कि मधुमेह के बीमारी यानी शुगर जेन मनखेल हो जाथे ओकरो बर रमकेलिया बहुत अच्छा माने गे है। और काबर कि रमकेलिया खाबे देखबे रेसादार और लार पना रहिथे में, तो ओकर पेट बर बहुत अच्छा उपयोग माने गे है। और लइका मन बर तो बहुत अच्छा उपयोग माने गे है रमकेलिया खाए से। और संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में जो पकवान बनथे, अमटहा तको रमकेलिया बनथे, सूखा तको बनथे। एकर जैसे पार्टी और शादी में जाबे तो अलग भूंज बघार के अलग खवाथे, किस्म किस्म के पकवान बनथे। लेकिन रमकेलिया आही कहाँ से, बाज़ार में आही कहाँ से? जब तक और खेती नहीं हुई तब तक बाज़ार में नहीं आवे। और छत्तीसगढ़ में रमकेलिया जतका मांग है ओतका पूर्ति नहीं होवे, बाहर ले मंगायल पड़थे। तो किसानी बूता करैया मनखे मन से निवेदन है, हमारे कार्यक्रम में आज देखो और भिंडी के खेती से लाभ कैसे हो सके ये विषय में चर्चा करबो। चर्चा में बाद में शुरू करूँ, पहले आप मन बर है कुछ खास ओला देखो। छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से धान की खेती परंपरागत तरीके से हम करते आ रहे हैं और हम किस तरीके से धान से दूसरे फसल की ओर जाएं जिससे किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा हो, इस पहल में या इस कदम में केला एक बहुत ही बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जिसमें किसान को धान से लेकर केला में अगर जाते हैं तो उनसे बहुत ही प्रॉफिट होगा, बहुत ही मुनाफा की खेती है। क्योंकि इसकी फसल हम एक बार लगाते हैं और 4 साल तक हम इसको लगातार हम आसानी से खेती इसकी कर सकती हैं। रही बात अगर इसकी संभावनाओं की, तो सबसे पहले कोई फसल हम लगाते हैं तो जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो उसको सहजे, उसको संभाले या उसके लिए एक सही वातावरण तैयार करे। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से जो केला की खेती है छत्तीसगढ़ की जलवायु के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसकी खेती पूरे छत्तीसगढ़ के अपने ज़िले में, सभी ज़िलों में हम आसानी से कर सकते हैं। इसकी प्रमुख रूप से अगर खेती तो हो ही रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन महासमुंद, बेमेतरा, दुर्ग जो ज़िले हैं इसमें बहुत ही व्यापक स्तर पे इन ज़िलों में हो रही है। रही बात अगर जलवायु की बात करें अगर छत्तीसगढ़ के केस में और केले के संदर्भ में, तो इसके लिए उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु जो है वो बहुत ही उपयुक्त रहती है इसकी खेती के लिए। आओ संगवारी हो, हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम शुरू करन। भिंडी के खेती से लाभ कैसे हो जाए ये विषय में चर्चा करबो। विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री अखिलेंद्र कुमार जगबेड़िया जी है, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, शासकीय उद्यान रोपणी, गांव मोहारा, विकास खंड गुरूर और जिला बालोद। यहाँ के हरे, यहाँ कार्यरत है। और ये बताइए आप मन ला कि भिंडी खेती बर छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, माटी है, ओकर हिसाब ले रमकेलिया यानी भिंडी खेती हो सकत है का? भिंडी की खेती के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की तीनों कृषि जलवायु क्षेत्र बहुत ही अनुकूल है। छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों में प्रायः भिंडी की खेती सफलतापूर्वक की जाती है और किसान इन खेती के माध्यम से अपने आय को काफ़ी हद तक अच्छे स्तर पर ले जा चुके हैं। रही बात हम भिंडी की खेती के बारे में देखते हैं, इसके लिए जो अनुकूल मिट्टी कैसे चाहिए। भिंडी की खेती विशेष तौर पे सभी प्रकार की मिट्टियों में इनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन हम भिंडी की खेती बलुई दोमट और दोमट मिट्टी में इनकी सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। भिंडी सिर्फ एक सब्जी के रूप में नहीं, भिंडी एक औषधि के रूप में भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि भिंडी में मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी,
साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। भिंडी में पाए जाने वाले फाइबर हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, साथ ही साथ वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वज़न घटाने में भी काम करता है। भिंडी एक गर्म मौसम की सब्जी की फसल है और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से उगाई जाती है। पोषण, स्वाद, औषधीय और औद्योगिक रूप से समृद्ध होने के कारण भिंडी सभी वर्गों के लोगों में सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। भिंडी के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ की मिट्टी उपयुक्त होती है। भिंडी को कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन ढीली, भुरभुरी, दोमट मिट्टी जो जैविक गुणों से भरपूर हो सबसे अच्छा होता है। भूमि का पीएच मान 7.0 से 7.8 होना उपयुक्त रहता है। जैसे कि किसान भाइयों, हम जानते हैं कि मिट्टी की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शुरुआती अवस्था में हम जब मिट्टी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीष्मकालीन अवस्था में मिट्टी को हम पहले गहरी जुताई करते हैं, ताकि क्या होता है कि मिट्टी में जो अवशेष में पड़े हुए कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो नष्ट हो जाए। कीटे भी अगर अंडा दिए रहती हैं, वो हम ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं, साथ ही साथ वो तेज़ गर्मी के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। तो पहले हमको ग्रीष्मकालीन जुताई, गहरी जुताई करना ज़रूरी है। साथ ही साथ हम जैसे कि मई का महीना है, हम जुताई कर दिए, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, समतल करने के लिए उसमें कल्टीवेटर चला के, रोटावेटर चलाएंगे, मिट्टी को भुरभुरा करेंगे, फिर पाटा चला के हम मिट्टी को समतल करेंगे। समतल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भिंडी के खेती में जल भराव की स्थिति उनके लिए हानिकारक होते हैं, कई प्रकार की बीमारी लगने का चांस रहता है। तो आपको एक विशेष ढाल देते हुए भिंडी को समतल करना ज़रूरी है। भिंडी को लगाने के लिए खेत को कम से कम 2 बार गहरी जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि खेत समतल हो जाए। अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। एक बात यह भी ध्यान देने की है कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर अंकुरण नहीं होता है। गर्मी में भिंडी की बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर एवं कतार से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे कि पौधे को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। भिंडी के जो हम जब बात करते हैं खेती के, तो किस्मों का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सही किस्मों का चुनाव ही हमको बेहतरीन उत्पादन दे सकता है। साथ ही साथ हमको अनेक प्रकार की रोग कीटों से भी हमको निदान दे सकता है। तो हम ये देखते हैं कि भिंडी की जो प्रमुख किस्में हैं, जो कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हमारे कृषि जलवायु के क्षेत्र से सलाह दिया गया है, तो इसमें मुख्य रूप से हमको 3 बातों को ध्यान देना चाहिए किस्मों का चयन करने से पहले। सबसे पहली बात है कि जो किस्म का हम चयन कर रहे हैं वो हमारे कृषि भौगोलिक जलवायु क्षेत्र के अनुसार अनुकूल होना चाहिए, बेहतर प्रदर्शन करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस किस्म में भिंडी में लगने वाले प्रमुख रोग जैसे येलो वाइन मोजेक वायरस हो गया, लीफ कर्लर वायरस हो गया, इसके प्रति सहनशील होना चाहिए। अगर वो सहनशील है तो मान के चलिए आपका आधे से ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करने से आप बच सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद को आप उत्पादित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे किस्म का उत्पादन क्षमता अधिक होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, और उसके साथ उसके फल का गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए। चाहे उसके रंग की बात करें, चाहे उसका आकार की बात करें, लंबाई की बात करें, चाहे उसका टेस्ट की बात करें। यदि भूमि में पर्याप्त नमी ना हो तो बुआई के पूर्व एक सिंचाई करनी चाहिए। मार्च महीने में 10 से 12 दिन, अप्रैल माह में 7 से 8 दिन और मई जून में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। बरसात में आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है तथा अतिवृष्टि के समय उचित जल निकास की जाती है। किसान भाइयों, जैसे कि हम आगे चलते हैं, बारिश का समय रहता है और जल भराव की स्थिति बनी रहती है, तो उस समय हम जब क्यारी का निर्माण करते हैं तो उठी हुई क्यारी का निर्माण करना चाहिए। उठी हुई क्यारियों का निर्माण करने से ये फ़ायदा है, जब बीज हम जैसे बुआई करते हैं
तो शुरुआती अवस्था में लगभग 10 से 15 दिन तक उसमें क्या होता है कि बीजों के अंकुरण के बाद सड़ने की समस्या होती है अधिक नमी के कारण। तो उठी हुई हम जब क्यारियाँ बनाते हैं तो सड़न की समस्या कम हो जाती है। साथ ही साथ जैसे कि जब भी हम सिंचाई करते हैं, ठीक है, तो ध्यान हमें ये देना चाहिए कि उसमें पानी भराव की स्थिति न बने। जब भी सिंचाई करें सुबह के समय करें या फिर शाम के समय करें। तेज़ धूप के समय हमको सिंचाई करने से बचना चाहिए। किसान भाइयों, कार्यक्रम में बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो मैं लेवत हूँ विराम यानी सुस्तावत हूँ थोड़ा से, और आप मन ला दिखावत हन ये खास बात, आप मन देखत रहो, कोनो ढार झन जाहू भाई। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों, आवा संदेश के बाद पुनः एक घाव औ आप मन के मैं स्वागत करत हूँ। और बहुत से किसान मन है या बहुत से संगवारी मन ये दे अभी टीवी जगह बैठी सो ही भाई, काम उतल निपटा के और चाय बनाल के है घर में चाय बना भाई, मैं टीवी देखा था कृषि दर्शन ऐसे की के, तो 3-4 ठन प्रश्न अभी हो गए भाई, भिंडी के खेती के बारे में चर्चा करत हन। तो आप मन चाय पिया और मैं अखिलेन भाई ले प्रश्न करत हूँ कि रोग राई समस्या भिंडी खेती में का आथे तेला, और बतावत है भाई। आप मन चाय के साथ मजा लेवत एक कार्यक्रम में देखत रहो। भिंडी में येलो वेन मोजेक वायरस एवं चूर्निल रोग लगता है, लेकिन मोयला, हरा तेला, सफेद मक्खी प्रोरे एवं फल छेदक कीट, रेड स्पाइडर माइट कीट पौधों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। पित्त शीरा रोग यानी येलो वेन मोजेक वायरस रोग की लक्षण यह है कि पत्तियों की शिराएं पीली पड़ने लगती हैं, पूरी पत्तियां एवं फल भी पीले रंग के हो जाते हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। इसके रोकथाम के लिए ऑक्सीमिथाइल डेमेटोन 25% EC अथवा डाइमिथोएट 30% EC की 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में अथवा इमिडाइक्लोप्रिड 17.8% SL अथवा एसिटामिप्रिड 20% SP की 5 मिलीलीटर पर ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जैसा कि किसान भाइयों, भिंडी की जब खेती करते हैं उसमें प्रमुख रूप से रस चूसक कीटों का, फल बेधक कीटों का बहुत अत्यधिक प्रकोप पड़ता है। तो इसके
शुरुआती अवस्था में जब पौधा हम बीज की बुआई करते हैं तो शुरुआत में अवस्था में पत्तियां तने बहुत कोमल होती हैं, तो रस चूसक कीट जैसे कि एफिड हो गया, जेसिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, ऐसे रस चूसक कीटों का अत्यधिक प्रकोप पड़ता है। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैविक रूप से कीट नियंत्रण के लिए हम कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको कोई भी ऐसे कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है अत्यधिक विषाक्तता वाले, हमको जैविक रूप से इसका कीट नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए नीम आधारित कीटनाशक होते हैं जिनका 1000 ppm वाले एजाडिरेक्टिन होते हैं, उन कीटनाशकों का स्प्रे करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी रस चूसक कीट का ये जैसे कि एफिड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, इनका विशेष खासियत ये रहता है कि इन लोग पीले चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसके लिए हम लोग स्टिकी ट्रैप का यूज़ करते हैं। ये स्टिकी ट्रैप क्या होता है, पीले रंग का एक तख्ता होता है या झिल्ली होता है जिसमें एक चिपचिपा पदार्थ का लेयर हम चिपका रहते हैं, और वो कीड़े क्या होते हैं पीले रंग की ओर आकर्षित होते हैं और साथ ही साथ उसी में चिपक जाते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या होता है मुख्य खेत से ना हो के अपने पीले कार्ड में चिपक के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो येलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ करना चाहिए रस चूसक कीटों के लिए। भिंडी की बुआई के 2 सप्ताह पूर्व 250 से 300 क्विंटल सड़ा हुआ गोबर खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाया जाता है। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 टन गोबर की खाद दे सकते हैं। नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश क्रमशः 60 किलोग्राम, 30 किलोग्राम एवं 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में दिया जाता है। नत्रजन की आधी मात्रा, स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व भूमि में दिया जाता है। नत्रजन की शेष मात्रा को 2 भागों में 30 से 40 दिनों के अंतराल पर दिया जाता है। 1 एकड़ में आधा किलो साडावीर जैविक खाद लगाई जाती है। भिंडी की खेती करता हूँ, कम से कम 15 से 20 साल हो गए मेरे को भिंडी की खेती करते हुए। आज मैं इसी भिंडी की खेती करके अच्छे से ज़्यादा मुनाफा ले रहा हूँ। सबसे पहले तो ज़मीन की तैयारी सबसे पहले ज़रूरी है ना। सबसे पहले हम 2 से 4 बार जुताई करते हैं, उसके बाद गोबर खाद है ना, 1 एकड़ के माध्यम से 2 से 3 ट्राली। उसके बाद उसको जब मिट्टी और गोबर खाद को मिला देते हैं। उसके मिलाने के बाद जैसे मांदा बनाते हैं उसमें डीपी डाल देते हैं। डीएपी कम से कम 1 एकड़ में 1 बोरी 50 केजी है ना। उसके बाद मांदा बनने के बाद बीज है ना, बीज का चुनाव करते हैं। मैं भी पहले नहीं कराता था, उसके बाद मेरे को कुछ विज्ञानिकी विभाग वाले साहब ने आया और मिट्टी जांच जैसे हमारे यहाँ आ रही है ना, वो भी आए, मिट्टी का जांच करवाए हम लोग है ना। तो उसके बाद कमी पाया गया, उसी के साथ खाद वगैरह कुछ डाले, अच्छे से दवाई वगैरह भी छिड़के और अच्छा फ़ायदा मिला हमको। बीज उपचार करके तो लगाना ही चाहिए है ना। हम लोग जैसे कार्बेंडाज़ाइम प्लस मेनकोजेब उसमें हम बीज उपचार कर लेते हैं पहले। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो युवाएँ लोग हैं है ना, अभी तो बहुत पढ़े लोग बेरोज़गार हैं अभी, तो उससे एक बार और बोलना चाहूँगा, जो विभागीय आदमी है ना, जैसे अपन विज्ञानिकी विभाग है उससे जा कर के संपर्क करें है ना, कैसे लगाना है, क्या करना है ना, उसके लिए यही सलाह दूंगा मैं। तो संगवारी हो, ये तो रही किसानी बुता के बाद कि ओकर खेती करत है किसान मन ह तेला बताई से और कैसे खेती करत है तिहुल बताई से, तो एकर जानकारी लेके आप मन अच्छा से अच्छा खेती कर सकत हो। रमकेलिया के और एकर जानकारी आप मन कहाँ से ले सकत हो, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी होते, उद्यान विभाग होते, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत काम चलत है, और कृषि विज्ञान केंद्र होते आप मन के जिला में, वहाँ जाके संपर्क करो और बढ़िया खेती करो किसान भाइयों। अब ये दे संगवारी हो, गर्मी के दिन ये दे पसीना पसीना होवत हो भाई में है, तहु मन काम उतलाए हो और कार्यक्रम के आनंद ले हो रमकेलिया ने भिंडी खेती के। तो छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है, गीत संगीत है, तेला भी जान लेथन कैसे, ये आप मन देखाथन तेकर माध्यम ले। देखो आप मन कौने देवा जाने ओ मैया माता तोर जाना मैला, कौने माता बिरहिला खाए हो माय,
मैया कौने माता बिरहिला खाए हो माँ कौने देवा जाने हो मैया माता तोर जनमला कौने माता बिरहिला खाए हो माँ मैया कौने माता बिरहिला खाए हो मैया कौने माता बिरहिला खाए हो माँ 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 शंकर देवा जाने हो मैया माता तोर जनमला नागिन माता बिरहिला खाए हो माँ मैया नागिन माता बिरहिला खाए हो माँ शंकर देवा जाने हो मैया माता तोर जनमला नागिन माता बिरहिला खाए हो माँ मैया नागिन माता बिरहिला खाए हो मैया नागिन माता बिरहिला खाए हो माँ 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 कौने माता सकेले हो मैया नारियाऊ फूलेला कौने माता गोरा सा पियाए हो माँ मैया कौने माता गोरा सा पियाए हो माँ कौने माता सकेले हो मैया नारियाऊ फूलेला कौने माता गोरा सा पियाए हो माँ मैया कौने माता गोरा सा पियाए हो तो किसान भाई हो बढ़िया रकम ले हमन छत्तीसगढ़ी गीत संगीत तको देखें सुनेन और हमर आज के जो भिंडी के खेती से कैसे लाभ कमाए जा सकत है ये विषय में चर्चा करें। तो आशा नहीं हमला पूर्ण विश्वास है आप मन हमर कार्यक्रम में देखत हो ता यदि नवा किसान जुड़ना चाहत है ता पढ़े लिखे युवा किसान मन हमर कार्यक्रम में देखत हो ते मन सबो झन भिंडी के खेती कर सकत हो और कैसे कर सकत हो आप मन देखे हो हमारे कार्यक्रम में संगवारी हो। कोई भी बात के जानकारी यदि लेना है तो आप मन अपन तीर के उद्यान विभाग में जाओ और जानकारी लेवो। तो अवैया दरिस किसान भाई एक ठन नवा विषय के संग आप मन संग हमन गोट बात करे बर आवो। तब तक हमर दूरदर्शन के कार्यक्रम से आप मन जुड़े रहो और मोला देव विदा। जय जोहार।